हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैं एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बच्चे सभी सोए हुए हैं, अभी और दीदी पढ़ रही है। आज दीदी का है पेपर। तो मैं आज अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी बहुत जल्दी, तो मैंने कैमरा नहीं उठाया था क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना था। और 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मुझे लंच की तैयारी करनी है, बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। काम बहुत सारे हैं। पशुओं का मैंने कर लिया है, मतलब उनका बस अब नहलाएंगे, उनके नीचे झाड़ू वगैरह लगानी है, वो काम बाद का है। उससे पहले मैं सोच रही थी कि खाना भी मैं अभी बस बच्चों का लंच पैक करूँगी, हस्बैंड का लंच पैक करूँगी और ब्रेकफास्ट में जो खाएंगे अभी, उसके बाद मैं खाना थोड़ा लेट बनाऊँगी 9 साढ़े 9 बजे के करीबन। तब तक मैं अपना काम निपटाऊँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाती है और धूप में काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं और पानी भी आ चुका था, तो मतलब बाहर का सारा काम निपटा चुकी हूँ। बस झाड़ू पोछा वगैरह बचा हुआ है, तो वो काम भी काफ़ी देर में निपटने वाला है। तो मैं सोच रही थी पहले आटा गूँथ लेती हूँ और फिर बच्चों को खड़ा करूँगी। बच्चे नहाएंगे क्योंकि अभी बच्चे 7 बजे, अभी 6:30 हो गए हैं, बस उनको जस्ट उठाने वाली हूँ। उसके बाद मैं उनका लंच पैक कर दूंगी और वो स्कूल चले जाएंगे। उसके बाद मैं अपना काम करूंगी। काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, दीदी के पेपर चले हुए हैं, तो 3 दिन लगातार पेपर हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी काम तो आज का जो पेपर है वो 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी निकलेगी 7:30 बजे के करीबन। और 6:30 बजे हुए हैं, तो मैं आटा गूँथ लेती हूँ और उसके बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ। चाय वगैरह हमने सब ने पी ली है और उसके बाद देखती हूँ बहुत सारे काम बिखरे हुए हैं। और जब एक मतलब जॉइंट फैमिली में आप समझ सकते हैं, कभी किसी का काम कभी किसी का काम तो निकलते ही रहते हैं। तो आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है, मैं बच्चों को लंच में पराठे बना कर दूंगी। हमारे बच्चे हैं वो बहुत कम पराठे लेकर जाते हैं, लेकिन कभी कभार चल जाता है। तो आज मैं दही पराठे ही देने वाली हूँ, उसके साथ अचार डाल दूंगी। तो यहाँ पर मेरा आटा लग चुका था और मैं पराठे बना रही हूँ। और जिनको भी खाने हैं, अभी जो गरम गरम खाना चाहेगा तो खा लेंगे। दीदी के भी बना दूँगी, मेरे हस्बैंड भी ले लेंगे, वो भी चाय के साथ ही ले लेंगे। सेकंड चाय बनेगी उसके साथ। और बच्चे हैं वो दही के साथ खाकर चले जाएंगे। और लंच में दही पराठे और अचार डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं बनाना स्टार्ट कर दिया था पराठे। और सुबह सुबह क्या होता है कि अलग अलग चीज़ नहीं बनती, वैसे मन तो करता है बच्चों के लिए अलग अलग चीज़, कभी आलू के पराठे। वैसे स्कूल के लिए तो पराठे बनाने ही नहीं चाहिए, पेट दर्द हो जाता है बच्चों को, वैसे अच्छे नहीं होते पराठे। शौकिया तौर पर कभी कभार खा लेने चाहिए। वैसे हमारे बच्चे इतने ज़्यादा नहीं खाते, वीक में 15 दिन में ऐसे बनते हैं। हमारे स्कूल में पराठे इतने ज़्यादा नहीं लेकर जाते, कुछ बच्चे रेगुलर पराठे लेकर जाते हैं। तो मैं उनसे ऐसा कहूँगी, उनके पेरेंट्स से, कि रेगुलर अपने बच्चों को पराठा ना डालें, क्योंकि जो पराठा होता है वो डबल लेयर में हो जाता है, वो अंदर से कच्चा रहता है, जिसकी वजह से बच्चे को पेट दर्द हो सकता है। जो रोटियां होती हैं उसकी बिल्कुल भी होड़ नहीं कर सकता। और कुछ पेरेंट्स जंक फूड, मैगी, मैक्रोनी वगैरह भी डालते हैं, जो कि ठंडी हो जाती हैं, और बच्चे जब खाते हैं वो मैदा की बनी होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों के लीवर में जाकर या वहाँ पर जाकर चिपक जाती है, जिसकी वजह से आगे चलकर बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चीज़ें जब बनाते हैं तो आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में ही दे वो चीज़ें गरम गरम, ताकि घर पर ही खाकर चले जाएं। और लंच में आप अपने बच्चों के लिए हेल्दी फूड ही डालें। चपाती डाल सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, उसके साथ कर्ड डाल सकते हैं, या आप कुछ ऐसी चीज़ें डालें जो बच्चों के लिए मतलब अच्छी रहे, उनको उनकी सेहत के लिए नुकसान ना करे। ठंडी हो जाने के बाद जो मैगी वगैरह होती हैं वो काफ़ी हानिकारक होती है। वैसे मैगी तो वैसे भी हानिकारक होती है, लेकिन गरम गरम कभी कभार खा लेनी चाहिए। जो चीज़ें बनी हैं उनको खाना भी चाहिए, ये नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं खानी चाहिए, खा लेनी चाहिए, लेकिन ठंडी होने के बाद जितना नुकसान पहुँचाते हैं तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पराठे बना रही थी, और सिंपल वाले ही पराठे बनाती हूँ, क्योंकि आलू के पराठे वैसे भी स्कूल के लिए अच्छे नहीं होते, और सुबह सुबह इतना टाइम भी नहीं होता कि आलू के पराठे हम बना लें। तो मैं यहाँ पर सिंपल पराठे बना रही हूँ, और बस मेरे अब पराठे बन जाते हैं। उसके बाद मैं उनका लंच पैक कर दूँगी। मैं सभी की नहीं बनाऊँगी, केवल ब्रेकफास्ट में जो खाएँगे 7-8 पराठे फालतू बना दूँगी। उसके बाद मैं अपना बाहर का काम निपटा के आऊँगी, कपड़े वगैरह सुखा कर आने हैं। तो उसके बाद मैं अपना सभी का लंच, क्योंकि सभी 10:30 बजे के करीबन खाते हैं, जो हम बच जाते हैं वो, और हस्बैंड का बना दूंगी। और दादाजी भी आएंगे तभी गरम गरम बना दूंगी उनके लिए। सब्ज़ी का भी जुगाड़ करना है, तो आज मेरा मन नहीं है सब्ज़ी बनाने का, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ सब्ज़ी खाकर बोर हो चुके हैं। तो मतलब सुबह सुबह ज़रूरी भी नहीं होता इतना सब्ज़ी, लस्सी मिल जाती है तो लस्सी के साथ चटनी वगैरह भी चल जाए। लेकिन हम बच्चों के टिफ़िन पैक करने के लिए सब्ज़ी, या हस्बैंड का टिफ़िन पैक करने के लिए सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन रोज़ वही सब्ज़ी, सब सब्जियों में आलू डलते हैं, तो जिसकी वजह से बोर हो चुके हैं। तो
पापा जी दादाजी हैं वो मतलब चटनी है वो बड़े शौक से खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को इतनी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ पर वो कैंटीन से ले लेते हैं, उनको दही की ज़रूरत होती है। दही नहीं मिले तो उनको दिक्कत आती है, लेकिन सब्ज़ी की उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती। और वैसे भी स्टाफ में सभी मिलकर खाते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर भी कर लेते हैं। वैसे उनकी कैंटीन है, कैंटीन से सब्ज़ी वगैरह मिल जाती है, लेकिन वो मसाले की वजह से वहाँ से नहीं लेते हैं। तो मैं जो पराठे हैं वो बिल्कुल मतलब आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मतलब अच्छे से पकाती हूँ, सुनहरे सुनहरे हो जाते हैं और ये खाने में भी मज़े आते हैं। कुछ लोग कच्चे कच्चे रखते हैं और जिसकी वजह से ठंडे हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो मेरे आप पराठे देख सकते हैं बिल्कुल लाल लाल हो जाते हैं, उसके बाद ही मैं उतारती हूँ और घी भी मैं काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ। तो मेरे पराठे बन चुके हैं, काफ़ी सारे पराठे बना दिए हैं और मैं बच्चों का अब लंच पैक कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों बच्चे स्कूल जा चुके थे और लंच वगैरह पैक कर कर दे दिया था। उसके बाद मैं बाहर का जो पशुओं का था, पशुओं को नहला दिया था। उसके बाद मैंने वहाँ का धोना वगैरह किया, कपड़े वगैरह ऊपर सुखा के आई हूँ। और अब मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि दादाजी आ गए हैं तो उनके लिए खाना बनाऊँगी। और सब्ज़ी वगैरह कुछ थी नहीं तो मैंने कहा था कि आज मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, और सब्ज़ी बनाने में टाइम भी ज़्यादा हो जाता। और आप समझ सकते हैं जॉइंट फैमिली में एक लोग कितना संभाले, कभी किसी का कभी किसी का, और छोटा बच्चा जब साथ में होता आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आप देख सकते हैं जो प्याज है उनको बड़े बड़े आकार में काट लिया था और उनके बाद मैंने उनको भूनने के लिए फ्राई कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी प्याज की चटनी, ये काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। हम 10-15 दिन में एक बार ज़रूर बना लेते हैं और दादाजी को ख़ास तौर पर ये चटनी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप एक बार इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं साइड में तवा भी लगा दिया है, अब मैं साथ साथ रोटियाँ भी सेक लूँगी। टाइम 8 बजे हुए हैं, लेकिन किचन में है वो सीधा धूप आती है। जो सूरज है वो बिल्कुल खिड़की की तरफ ही है, तो सीधी धूप आती, तो आप देख सकते हैं जो सूरज की रोशनी है वो बिल्कुल गैस के ऊपर आ रही है। तो यही दिक्कत होती है कि किचन में ज़्यादा देर मतलब खड़ा नहीं रहा जा सकता और लेट हम खाना नहीं बना सकते, क्योंकि ये धूप कम से कम 11-12 बजे तक ढलकर दूसरी साइड में जाएगी। या तो आप दोपहर में आराम से किचन में खाना बना सकते हैं या सुबह सुबह ही, हमारे घर में सुबह सुबह ही बन जाता है, क्योंकि धूप की काफ़ी दिक्कत आती है। जब भी कभी लेट हो जाता है तो फिर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। और आप सोच सकते हैं जॉइंट फैमिली में कितना सारा खाना बनाना होता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस सुबह का सबका हो चुका था। अब मैं, पापा जी और जिया जी और दादाजी 4 लोग बचे हुए हैं तो उनका खाना बनाऊंगी। और मेरी यहाँ पर प्याज भी मतलब फ्राई की थी वो ठंडी हो चुकी, तो मैं इसको मिक्सी में डाल देती हूँ। और अब इसके अंदर हम किसी प्रकार का पानी, छाछ वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, दही वगैरह, ये सीधा तेल में है तो तेल के अंदर ही इसकी ग्रेवी बना लेंगे। और ये चटनी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चटनी एक बार बनाते हैं तो आप 3-4 दिन इजीली से खा सकते हैं, ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार की और चीज़ नहीं गिरती। जैसे अचार होता है ये सिंपली तेल में बनता है, तो मतलब इसमें और कुछ भी नहीं डलता और खाने में स्वादिष्ट भी होती है। तो इस चटनी को आप ज़रूर ट्राई करना। तो ये मैंने ग्रेवी बना ली थी, उसके बाद मैंने फिर से कढ़ाई में तेल डाला, थोड़ा सा तेल डाला था क्योंकि चटनी में काफ़ी तेल पहले ही था। और उसके बाद उसमें जीरा डाला। सिंपली बनती है, ज़्यादा देर भी नहीं लगती। तो जब कुछ भी सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा या आपको लेट हो रहा है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद उस ग्रेवी को मैंने इसके अंदर डाल दिया है और ये वाइट वाइट रहती है। उसके बाद मैंने लाल मिर्च डाल दी है, फिर भी ये वाइट रहती है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा कलरफुल होता है ना, वो डाल देंगे, फूड कलर होता है वो। फूड कलर मैं रेड कलर का लेकर आ रखा है, ऑरेंज और ग्रीन भी है मेरे पास, जो मतलब मिठाई वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से इसे यूज नहीं हो रहा था। ये मैं चटनी में ही यूज करती हूँ। और थोड़ा सा डालना है, बिल्कुल चुटकी भर। आप देख सकते हैं चटनी का रंग बिल्कुल लाल लाल हो गया है और तभी अच्छी लगती है ये लाल लाल रंग देखने में। या आपके पास कश्मीरी मिर्च होती हैं तो इसे भी डाल सकते हैं, लेकिन कश्मीरी मिर्च होती है वो तीखी होती है और फूड कलर होता है उसमें किसी प्रकार का तीखापन नहीं होता। तो हम बच्चों के लिए बना रहे थे तो मैंने इसमें बस वो ही ऐड कर दिया था। उसके बाद नमक, और सिंपली हमारी चटनी बनकर रेडी है। आरदू ले तो दूध पीवे तू तो ए दूधू पापा कैसे बोले, कैसे बोले पापा तू यार कैसी हो रही है। आइज किसने डाली थी बाबू का आज, आइज किसने डाली थी, माँ ने। गंदी गंदी कर दी गंदी 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 कर दी। ऊपर देख एक बार, इधर देखो, आइज दिखाना अपनी, ओए ओए आइज दिखाना अपनी। आरदू इधर देखो।
तेरी आईज देखूंगी मैं, तो तेरी आईज की क्लिप ले मैं। चलो, आपने मेरी बेटी की आंखें देख ली, कितनी सुंदर बना ली थी। ये सुबह सुबह ही नहा लेती है और मेरे हस्बैंड रेडी हो चुके थे जाने के लिए, तो मैं यहाँ पर दे रही थी उनको पैसे। ये पैसे किस बात के लिए दे रही हूँ जो कह रही थी कि तुझे पागल, मैं कह रही कम है कम है, पता नहीं कहाँ गई, लेकिन घर से कहाँ जाएंगे, तो ये ऐसे ही कह रही थी कौन लेकर जाएगा, आराम से इनको गिन दोबारा से। तो ये मैंने कुछ ऑनलाइन कुछ मंगवाया था, उसके लिए दे रही थी क्योंकि उनकी डिलीवरी आने वाली थी, तो इसीलिए मैं उनको पैसे दे रही थी और बता रही थी कि कहाँ से कैसे, क्योंकि मेरी खुद की शॉप है, तो मैं बता रही थी कि उसने इतने का ये इतने का हो गया, तो मेरे पैसे इतने होने चाहिए, मेरे कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी बातें चल रही थी यहाँ पर। और मेरी बेटी रेडी हो रही थी अपने पापा के साथ जाने के लिए। वो सुबह सुबह ही जल्दी नहा लेती है और नहा भी ली थी, और टाइम 8:30 बजे के करीबन ये निकल जाते हैं। तो इन्होंने लंच वगैरह ले लिया था और अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। तो अभी ये जस्ट ड्यूटी के निकलेंगे और मैं अपना घर का काम निपटाऊंगी। सभी जा चुके हैं, बच्चे भी जा चुके हैं, दीदी अपना पेपर देने जा चुकी हैं। तो बस अब फटाफट से मैं और मेरी बेटी की अब क्लास आ जाएगी 9 साढ़े 9 बजे के करीबन। मैडम फटाफट से चप्पल पहन रही है, इतना जल्दी कर रही है अपने पापा के साथ निकलने के लिए। उसके पापा निकल गए हैं और वो चप्पल पहनने में इतनी जल्दी लगा रही है, अभी तो इसको पता नहीं है। मैं कह रही हूँ जल्दी से पहन, जा रहे हैं पापा, देखना कितना जल्दी करेगी और फिर दौड़ेगी उनके साथ साथ। बाइक पर थोड़ी सी दूर बैठकर ज़रूर जाती है सुबह सुबह ही, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा रोएगी अगर नहीं लेकर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना जल्दी कर रही है और अभी दौड़ती दौड़ती जाएगी, आप देख सकते हैं। तो ये एक बार बाहर का देख सकते हैं, मैंने बाहर सारी झाड़ू वगैरह लगा दी है, वहाँ का धो भी दिया है, अब अंदर का काम करेंगे। इस टाइम हो चुका है 8:45 बजे के का, और हस्बैंड वगैरह ड्यूटी पर चले गए हैं, खाना वगैरह सारा बना दिया है। और बस अभी कपड़े वगैरह भी सुखा कर आ गई हूँ, बाहर का सारा झाड़ू वगैरह निकाल दिए है, पशुओं का वहाँ का भी कर दिया है। बस पशु अंदर बांध कर वहाँ का झाड़ू लगानी है, और काफ़ी ज़्यादा धूप है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अंदर का सारा झाड़ू पोछा बचा हुआ है, बाहर का भी पोछा लगाना बचा हुआ है, केवल झाड़ू निकाली है। और बैठक वगैरह में डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। तो फटाफट से यहाँ के अंदर का करती हूँ और फिर करती हूँ आपसे बातें। तो अंदर जो 3 रूम हैं उनको मैं फटाफट से लगा लेती हूँ। आज ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है, 8:45 बजे का टाइम हो रहा है, धूप भी ज़्यादा हो रही है। और ये मेरा 2 दिन से स्कर्ट टकी हुई थी, मुझे ये पहनी थी, फिर मैंने निकाल कर सलवार पहन ली क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी टाइप से बन जाती है, तो काम नहीं देती, काम वगैरह नहीं होता इस टाइप की स्कर्ट में। और ये मैंने दो सिलवा ली, एक्स्ट्रा ही रखी रहेगी मेरी, पता नहीं कभी कभार पहन लेती हूँ, मन नहीं करता इस तरह की चीज़ें पहनने, लेकिन मतलब चाव से बनवा लेते हैं और वो चीज़ें रखी रह जाती हैं। तो आज बस मैं चादर वगैरह लगाऊंगी, डस्टिंग, और कपड़े इतने सारे हो रहे हैं प्रेस करने के लिए, इतने सारे, आप देख सकते हैं क्या बुरा हाल हो रहा है। लेकिन अभी कुछ नहीं छेड़ूंगी, वैसे ही काम बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है। बस फटाफट से डस्टिंग वगैरह झाड़ू पोछा ही करूँगी, टाइम मिलेगा तब करूँगी फुर्सत से। इन चीज़ों को मैं जो अलमारी है उसको अच्छे से क्लीन करूँगी क्योंकि बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं। और प्रेस के कपड़े इतने हो रहे हैं, एक भी ऐसा कपड़ा नहीं है जिनको प्रेस है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और जब से दीदी के पेपर चले हैं तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता सुबह से शाम। उसको तो पेपरों की वजह से नींद नहीं आती और मेरे को काम की वजह से बस टेंशन सी रहती है। सुबह जल्दी उठकर ये करना है वो करना है, शाम को लेट तक काम करना, और फिर मतलब ना तो वीडियो बनाने का टाइम और ना ही मतलब इतना फ़ोन उठाने का टाइम मिलता है। तो मैंने फटाफट से तीनों रूम में डस्टिंग वगैरह कर दी थी और अब मैं हॉल के अंदर कर लेती हूँ डस्टिंग। और धूप काफ़ी ज़्यादा आना स्टार्ट हो गई है, तो मैंने डस्टिंग वगैरह हो चुकी है। और अंदर बाहर मैंने झाड़ू पहले ही लगा ली थी, अब अंदर की झाड़ू लगा लूँगी। फिर किचन, कम से कम किचन को साफ़ करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं क्योंकि किचन पर स्लैब वगैरह होती हैं, उनको अच्छे से पोंछना पड़ता है। जब खाना वगैरह बनाते हैं तो मेशी हो जाती है, तो मैंने पहले किचन को नहीं किया था। अदरवाइज़ मैं रात का ही खाना बनाती हूँ, सुबह का नहीं बनाती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ तभी सब कुछ साफ़ कर देती हूँ, स्लैब वगैरह। लेकिन बीच में मेरी बेटी रोने लग गई थी, तो जिसकी वजह से मैं उनको मतलब चुप करना स्टार्ट किया और उसके बाद उसको थोड़ी देर कहीं भेजा है, देखती हूँ कितनी देर में आ जाती है। और तो यहाँ पर मैं अच्छे से खिड़की वगैरह थी उनको डस्ट कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाती हैं, रोज़ करना पड़ता है, एक दिन भी ऐसा नहीं कि जिस दिन नहीं करें। तो बस अब ये मेरा सारा काम निपट चुका था और मैंने बेटी को बैठा दिया था साइड में फ़ोन लेकर। वो फ़ोन 1-2 पोएम सुन लेगी, अदरवाइज़ बच्चों के लिए फ़ोन अच्छा नहीं होता। लेकिन क्या करे, वो मेरे पीछे पीछे घूमती है, काम बिल्कुल भी नहीं करने देती। और धूप में वैसे ही इतना लेट हो जाता है
तो ये काम निपट गया है। अब निकाल लेते हैं झाड़ू। तो यहाँ पर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, और इतना ज़्यादा कूड़ा हो रहा था, इतना ज़्यादा कूड़ा हो रहा था। कल है ना, बच्चों ने वो बनवाया था, रात को बना रही थी ड्राइंग वगैरह, राखी कंपटीशन वगैरह है, तो मतलब स्पार्कल वगैरह यूज किया था। तो मैंने देखा इतना ज़्यादा स्पार्कल बिखेर रखा था नीचे, आप देख सकते हैं इस रूम में। यहीं पर बैठकर बना रहे थे, कागज़ या ड्राइंग में जो चीज़ें यूज होती हैं तो इधर उधर फेंक देते हैं बच्चे, अपने ड्रॉर में नहीं रख रहे थे। मैंने जो चाहने की चीज़ थी वो रख दी थी, और ये स्पार्कल वगैरह आप देख सकते हैं। तो इन्होंने इतना ज़्यादा बिखेर रखा था। इसी रूम को सबसे ज़्यादा मेसी करते हैं ये। तो बस अभी झाड़ू तो निकल चुकी है, और टाइम हो गया है 9:30 नहीं हुए हैं, क्योंकि बेटे की क्लास आएगी 9:30 बजे के करीबन। उसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बेटे की क्लास आ जाएगी तो मेरे फ़ोन से ही उनका मतलब वो दे रखा है, तो इसी में आती है वो, और में नहीं आती। उनका एक ऐप बना हुआ है जो मेरे ही फ़ोन से कनेक्ट होता है। साथ साथ में मैं दरवाजे वगैरह भी, जहाँ पर मुझे डस्टिंग दिखाई दे रही है, वो पूछ लेती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर मैं अंदर तीनों रूम्स में पोछा लगा दिया था। उसके बाद मैं बाहर जो हॉल है उसमें पोछा लगा रही हूँ, और अभी बाकी बाहर का आंगन भी बचा हुआ है, और जो पशु वगैरह का था वहाँ पर भी दोहो तो काफ़ी देर पहले था, वो सूख भी चुका है, बिल्कुल साफ़ है। लेकिन जब तक मैं एक बार पोछा नहीं रगड़ लूँगी तब तक मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिलने वाला। तो वहाँ भी लगाऊँगी। धूप तो काफ़ी ज़्यादा है, और मेरे को धूप में प्रॉब्लम भी होती है, बट वो तो सब करना है। अभी पशुओं को अंदर बांधना है, उसके बाद वहाँ के जो पशु बनते हैं वहाँ से झाड़ू लगानी है और बर्तन साफ़ करने हैं। तो पहले मैं बेटी को सुलाऊंगी, उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। पोछा लगा लेती हूँ, अभी वो खेल रही है। पोछा लगाने के बाद मैं उसको सुलाऊंगी, और उसके बाद वो दोनों काम निपटाऊँगी। तो बस फिर यही काम है मेरा। और टाइम 9:30 नहीं हुए अभी तक। तो सुबह से लेकर अभी 9 बजे तक मेरा इतना सारा काम हो चुका है, और अभी काफ़ी काम बचा हुआ भी है। ये नहीं कि सारा ही हो गया, अभी काम बचा हुआ है, लेकिन 9:30 नहीं हुए हैं अभी तक। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो गाइस अभी बजे हुए 11, और मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने पहले बेटी को सुलाया था, 10 से 15 मिनट लगे थे सुलाने में, लेकिन मेरा काम ख़त्म हो गया। अदरवाइज़ ये काम नहीं करने देती। बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो बीमार होने का डर रहता है, जिसकी वजह से पहले मैंने इसको सुलाया। और अभी मेरे बेटे की क्लास ख़त्म हो गई, 11 बजे उसकी क्लास ख़त्म हो जाती है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। अभी नहाना है, खाना भी नहीं खाया है, नहाने के बाद खाना खाऊंगी। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, पसीने पसीने हो रहे हैं, बुरा हाल है, बाहर बिल्कुल आग पड़ रही है। और मैंने सारा पशुओं का जैसे झाड़ू वगैरह लगाकर वहाँ पर पानी वगैरह डालना बिल्कुल क्लियर कर दिया है पूरा घर। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैं कपड़े भी उतार कर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि कपड़े बिल्कुल सूख चुके थे, तो धूप में जलते, तो मैं उतार कर लेकर आ गई हूँ। लेकिन तह अभी नहीं लगाऊंगी, पहले नहाती हूँ और खाना खाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। अगर मेरी बेटी उठ जाएगी तो फिर ये कुछ नहीं करने देगी, अगर नहीं उठेगी तो कुछ काम कर लेती हूँ। तो मेरी बेटी सो रही है, आप देख सकते हैं। मैंने खाना नहीं खाया है, नहाने के बाद ही खाना खाऊंगी। और जस्ट मतलब क्लास उसकी ख़त्म हुई थी ऑनलाइन, और मैंने फ़ोन उठाकर थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया है, आप देख सकते हैं। मैं कपड़े भी उतार कर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि धूप में जलते नहाने से पहले, फिर बाद में धूप में जाने का मन नहीं करता। नहाने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, मैं ये पहनूंगी। और आप देख सकते हैं घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है सारा। सुबह सुबह कितना मेसी रहता है, और जाकर 10 साढ़े 10 बजे के करीबन ये साफ़ होता है। फिर शाम के समय 5-6 बजे ऐसा ही बिखर जाता है। तो यहाँ पर पशुओं का मैंने झाड़ू वगैरह लगाकर पानी वगैरह अच्छे से छिड़क दिया था। पानी में इसलिए छिड़क हूँ, और मैं सिंपल सा मेकअप करती हूँ जैसे रेगुलर का मेकअप होता है। अभी मैं खाना खाऊंगी 11:15 बजे, 11:30 का टाइम होने वाला है, और बेटी अभी सो रही है। तो मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि काफ़ी भूख लगी हुई है। इतना सारा काम करने के बाद भूख तो लग जाती है। तो चलो खाना खाते हैं। तो दोस्तों मैं खाना लेकर आ गई हूँ, और खाने में सिंपली आज बनाई थी चटनी प्याज की, जो आपके साथ मैंने शेयर किया था, और ठंडी ठंडी चाय और रोटियाँ। बस यही है हमारे खाने में, और इन्हीं से मतलब भूख मिटती है।
बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छाछ चाहिए खाने में और इससे ही मतलब मज़ा आता है खाने में। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अभी खाना खाती हूँ और व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और बस, तो थैंक यू।